नमस्कार दोस्तों, आज 14 मार्च 2026 है। हो चुका है ब्रेकिंग न्यूज का टाइम। तो चलिए आज हम देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ पुनः हाजिर हैं। और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा कि देश दुनिया की खबर आपको मिलता रहेगा। खबर की शुरुआत हम सबसे पहले कर लेते हैं ईरान अमेरिका इजराइल जंग के बीच जो हमला जारी है। तो ईरान का खाड़ी के अरब देशों पर हमला जारी है। शुक्रवार को 13 मार्च से ईरान की सऊदी अरब और ओमान बहरीन में मिसाइल ड्रोन से हमला किए गए, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़े जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि देखते रहिए आज इन कुटिल लोगों का क्या हश्र होता है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की नौसेना नष्ट हो चुकी है, वायुसेना तबाह हो गई है, उसकी मिसाइल ड्रोन अन्य सैन्य क्षमताएं खत्म कर दी गई है, जबकि इन नेताओं का नामो निशान मिटा दिया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि हम ईरान के आतंकी शासन को सैन्य और आर्थिक हर संभव तरीके से पूरी तरह नष्ट कर रहे हैं। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर 16 मार्च को चुनाव होने वाले चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सत्ताधारी एनडीए अपने विधायकों के साथ पूरी रणनीति बनाकर आगे बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि एनडीए ने अपने पत्ते अभी खोले नहीं है। चाहते हैं कि मतदान के ठीक पहले विधायक को बताया जाएगा कि किस उम्मीदवार को वोट देना है। भारत सरकार के विदेश शिपिंग और पेट्रोलियम सूचना प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को देश में कच्चे तेल और गैस की किल्लत को लेकर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार ने माना कि देश की हालत चुनौतीपूर्ण है और घबराहट के कारण देश भर में सिलेंडर बुकिंग में कई गुना बढ़ोतरी देखी गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि भारत अपनी ज़रूरत की करीब 60% एलपीजी आयात करता है, जिसे लगभग 90% सप्लाई स्टेट ऑफ होर्मुज से आती है। देश में रोजाना करीब 50 लाख एलपीजी गैस सिलेंडर डिलीवरी की जाती है। देश भर में एलपीजी सिलेंडर की एजेंसियों पर लोगों की लंबी लाइन देखी जा रही है। लुधियाना में लोग हाथों में सिलेंडर लेकर दौड़ते नजर आए हैं। अमेरिका इजराइल की जंग के बीच देश भर में एलपीजी की किल्लत हो गई है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें, गैस सिलेंडर कालाबाजारी और जमाखोरी भी हो रही है। कई जगह पर 2000 का कमर्शियल सिलेंडर 4000 में बिक रहा है। वहीं पंजाब के लोग सिलेंडर लेकर भागते नजर आए हैं। केरल में करीब 40% रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर है। उधर दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एलपीजी सप्लाई बिगड़ी स्थिति को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजस्थान में प्रदर्शन करते हुए सिलेंडर को शव यात्रा निकाली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने असम के लोगों को लगातार झूठ बोला और कांग्रेस की गलत नीतियों से राज्य को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि बाहरी देशों के युद्ध की वजह से हमारे किसानों का असर पड़ रहा है। हमने कृषि को बाहरी संकट से बचाने के लिए आत्मनिर्भर को प्रोत्साहन दिया। कांग्रेस साबित कर दिया कि वो किसी भी स्थिति में देश के लिए ईमानदारी नहीं है। मोदी ने कहा कि आज युद्ध की स्थिति में कांग्रेस केवल गलत प्रचार करने में जुटी हुई। वे केवल देश को अंधेरे में रखना चाहते हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतह अली ने कहा कि ईरान भारत को सुरक्षित रास्ता देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत और ईरान के बीच दोस्ताना संबंध है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने सवाल पूछा गया कि क्या ईरान भारत को होर्मुज स्ट्रेट रास्ता देगा। इस पर फतह अली ने कहा कि हाँ, क्यों कि भारत हमारा दोस्त है। आप 2-3 घंटे में ऐसा होते देखोगे। इनके मुताबिक भारत और ईरान के बीच लंबे समय की सहयोग और विश्वास का रिश्ता रहा है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि अफगान वायुसेना ने शुक्रवार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हवाई हमला किया। मंत्रालय के मुताबिक यह कार्रवाई पाकिस्तानी सेना के बीती रात में किए गए हमलों के जवाब में की गई। रक्षा मंत्रालय सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि कोहाट क्षेत्र में पाकिस्तान की सैनिक ठिकानों को टारगेट किया गया, साथ ही सैन्य किलों का भी निशाना बनाया गया। हालांकि हमले से किसी को मारे जाने या घायल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अमेरिका और इजराइल लगातार 2 हफ्ते से ईरान पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। इसके बावजूद भी ईरान की सत्ता अभी भी काफ़ी मजबूत है। इसको जल्द गिराने का कोई खतरा नहीं है। यह बात अमेरिका के खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट सामने आई है। इस मामले से जुड़े 3 सूत्रों को ने न्यूज़ रॉयटर्स की जानकारी दी है।
एक सूत्र के मुताबिक कई खुफिया रिपोर्ट में एक जैसा आकलन किया गया है कि ईरान की सरकार गिरने की स्थिति में नहीं है और वहाँ अभी भी देश की जनता पर कंट्रोल बनाए हुए। वही तेल की कीमतों में इजाफा की वजह से भी राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगर अमेरिका जल्द जंग खत्म कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि आप चाहते हैं कि हम पूरे देश को चलाएं। याचिका में देश के सड़क, पुल और बिजली तार आदि ठीक से देखभाल करके जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक निर्देश देने की मांग की है। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। सीजीए सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल बांग्ची बेंच ने कहा कि यह याचिका शॉपिंग मॉल जैसा नहीं है जिसे हर तरह की मांग रखी जाए। सीएम नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के तीसरे फेज में आज सहरसा पहुंचे। सीएम ने यहां करीब 35 मिनट तक सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में आखिरी में मुख्यमंत्री ने मंच पर मौजूद नेताओं को आगे आने को कहा। सीएम ने लोगों को कहा कि हाथ जोड़कर सभी को नमन कीजिए। इसके बाद मुख्यमंत्री खुद सम्राट चौधरी के पास पहुंचे और सीएम ने डिप्टी सीएम के कंधे पर हाथ रखा और लोगों से कहा कि इन्हें बताइए कि काम हो रहा है। इस दौरान सम्राट चौधरी ने हाथ जोड़कर खड़े